प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु लाजर की कब्र पर गए और उन्होंने ऐसा कहा कि इस पत्थर को हटाओ। मैं बोलता हूँ, जो समुद्र के 2 हिस्से कर देते, वो परमेश्वर जो यरदन नदी को ढेर कर देते, वो परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते, सर्वशक्तिमान जो आंधी तूफान को बंद करवा देते। मैं बोलता हूँ, क्या वो पत्थर नहीं खिसा सकते थे? क्या वो खुद पत्थर को दूर नहीं कर सकते थे? वो तो सिर्फ शब्द बोलते और वो पत्थर गायब हो जाता। लेकिन प्रभु ने लोगों से क्यों कहा कि पत्थर हटाओ? इसके पीछे क्या राज है? परमेश्वर प्रभु ने ऐसी आज्ञा क्यों दी कि तुम लोग पत्थर हटाओ? उसके पीछे कौन सी परमेश्वर की भेद की बात छुपी है? कहीं आज आपके जीवन में ऐसा कोई पत्थर तो नहीं है जिसको हटाना है? क्या है वो पत्थर? वो जानने के लिए इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हम सभी से बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर गए हुए थे और वहाँ पर प्रभु यीशु थे, मतलब भीड़ तो थी, लेकिन कुछ लोग आए। जो लोग आए वो बैथनिया से आए थे और बैथनिया से आकर उन्होंने यीशु मसीह को मिलकर ऐसा कहा कि यीशु, तू जिसे प्रेम करता है, मतलब लाजरस, बोले वो बीमार है और उनकी बहनों ने हमें भेजा है, बोले तू आना उसको चंगा कर। तो यीशु मसीह ने सिर्फ सुन लिया, ना हाँ बोला ना बोला, कुछ भी नहीं बोला। वो लोग खड़े रह गए कि कुछ तो बोले, हाँ बोले या ना बोले। यीशु मसीह को उत्तर ही नहीं दिया। अब यीशु मसीह बड़े, काफ़ी भीड़ उनके पीछे, इनकी हिम्मत नहीं चली होगी, कुछ पूछा नहीं, प्रभु हाँ या ना, हम जाकर क्या बोले। वो लोग वापस मुड़ गए। लेकिन प्रभु यीशु वहीं पर 2 दिन और रुक गए। लेकिन चेलों ने बोला, चलो यीशु चलते, लाजर के घर चलते, क्योंकि उनका काफ़ी वहाँ पर आना जाना था, इस परिवार से उनका रिश्ता अच्छा था। इसलिए चेले भी खुश थे कि चलो लाजर के पास जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु तो वहीं पर 2 दिन रुक गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु बोलते कहीं और जाने के लिए। चेले सोच में पड़ गए, प्रभु वहाँ तो लोग आपको पत्थर मारने के लिए तैयार थे और आप वहाँ पर जा रहे हो। वो लाजर के पास नहीं जाना है, 2 दिन हो चुके, अब तीसरा दिन है। प्रभु यीशु बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु यीशु नहीं गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि लाजर तो सही में मर गए। अभी उनकी बहनों ने किसी को नहीं भेजा कि जाओ जाकर यीशु को बोल कर आओ कि आप तो आए नहीं और लाजर मर गए और अभी आना भी मत, मर गए तो अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रभु यीशु को पता चल गया कि लाजर मर चुके। तो प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, चलो हम चलते बैतनिया। तो बोलते क्यों प्रभु? बोले लाजर सो गया ना, उसको उठाने के लिए जाना है। तो चेले बोलते प्रभु सो गया तो उठ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बोले नहीं, सोने का मतलब है वो मर चुका है, उसको जिंदा करने के लिए जाना है। और बोले मैं वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे खातिर खुश हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले हाँ, मैं वहाँ पर होता तो उसको मरने नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ पर था और वो मर गया, इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उसको ज़िंदा करूँगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो प्रभु यीशु इस बात से बहुत खुश थे कि चाहे लाजर मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। उनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, वो बिंदा से ज़िंदा कर सकने वाले थे। और चेलों लोगों का विश्वास बढ़ने वाला था कि तो मुर्दे को भी ज़िंदा कर देते, वो भी 4 दिन के बाद। और प्रभु यीशु और चेले बैतनिया को गए। अभी तो बाहर ही थे और किसी ने आकर मार्था और मरियम से कहा यीशु आ गए। बोले मार्था भागी। प्रभु यीशु अभी काफ़ी दूर थे, गांव में बस प्रवेश ही किया था। मार्था ने जाकर बोला, यीशु यीशु, अगर आप यहाँ पर होते हैं तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी यीशु, अभी भी आप जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हें देंगे, मैं जानती हूँ। अभी बात लाजर को लेकर हो रही, उसकी मौत को लेकर हो रही। तो प्रभु यीशु भी समझ गए कहना क्या चाहती है
ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अभी भी आप कुछ कर सकते हो उसके लिए, जिंदा कर सकते हो उसको। तो प्रभु उसने बोला, मार्था कोई बात नहीं, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था डर गई। मार्था बोलते, प्रभु वो तो क़यामत के दिन, आखिरी दिन, पुनरुत्थान के दिन। अरे बोले, पुनरुत्थान में ही हूँ, जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा। बोले, मार्था ऐसा विश्वास करती है? मार्था बोलते, हाँ प्रभु, मैंने विश्वास रखा है, तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू मसीह है जो इस संसार में आने वाला है। यीशु सोच में पड़ गए, तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो ये पूछा था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाए, और जो जिंदा है विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, ऐसा विश्वास करती है। इसके बारे में बोलना चाहिए तो कुछ और ही बोल रही है। प्रभु से बोला, छोड़ो चलो। प्रभु सारी बातें समझते, आगे गए। मरियम भी बाहर भाग कर आई, और यीशु यीशु तो यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु ने देखा, पहली ने भी यही बोला, दूसरी बहन भी यही बोल रही है कि तू यहाँ पर होता तो भाई ना मरता। अरे मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान में ही हूँ। तो मर गया तो मर जाने दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जीवन हूँ तो उसको जिंदा कर सकता हूँ, डरने वाली बात कहाँ पर है। लेकिन बहनों के दिमाग में ये बात नहीं की। और फिर वहाँ जो यहूदी लोग थे वो लोग भी आपस में बात कर रहे, क्या इसके अंदर इतना सामर्थ्य है, ये कुछ कर सकता है। और प्रभु बहुत खुशी खुशी वहाँ पर आए थे। लेकिन पुराने नियम की सबसे छोटी आयत, यीशु रोया। प्रभु यीशु वहाँ पर रोए, और यहूदी लोग देखकर सोचने लगे, ये लाजर से इतना प्रेम करता है, रो रहा है। अरे लाजर को तो उठाना है, उसका तो कोई गम है ही नहीं, उनको तो उठाना है। दुख तो इस बात का है कि जिस परिवार में मैं बार बार जाता हूँ, जिस परिवार को मैंने बार बार वचन दिया, जिस परिवार में रात भी मैं रुका, जिस परिवार वालों के साथ मैंने खाना भी खाया, इन लोगों का विश्वास नहीं। इतने वचन इनको सुना है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने इनके ऊपर की है, और उनका इतना विश्वास नहीं। और ये यहूदी लोग मुझे जानते हैं मैं कैसे कैसे चमत्कार कर सकता हूँ, इनको भी विश्वास नहीं। प्रभु से रोने लग गए, बोले मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे फल क्या मिल रहा है। और देखो प्रभु से रोने लग गए, और फिर बोले चलो कब्र के पास चलते। और प्रभु यीशु सभी को लेकर कब्र के पास गए, और वो कब्र ऐसी थी जिस तरह से हमारी होती ऐसे नहीं, लेकिन वो कब्र एक गुफा के अंदर कमरा बनाया हुआ था, और उसके अंदर इस डेड बॉडी का रखा हुआ था। बाहर एक बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन हमारी तरह नहीं, वहाँ पर एक बड़ा गोल सा पत्थर वो लोग रखते थे, और गोल पत्थर को कभी भी आप हटाना चाहे तब उसको हटा सकते हो। तो प्रभु ने वहाँ पर जाकर लोगों से कहा इस पत्थर को हटाओ। तो मार्था बोलती है कि प्रभु अभी तो बदबू आती होगी, छोड़ो ना। प्रभु ने बोला कि मार्था, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु ने बोला पत्थर को हटाओ। अभी लोगों ने पत्थर को हटाया, और फिर प्रभु ने जोर से आवाज़ लगाई, चिल्लाकर कहा कि हे पिता परमेश्वर, आज तक आपने मेरी सुनी है, और आज भी आपने मेरी सुन ली है। और फिर कब्र की ओर देखकर बोला, हे लाजर बाहर आ। और लाजर सर से लेकर पांव तक, जिसको कफन से बांधा हुआ था, सर से लेकर पांव तक वो गुफा के बाहर, अपनी कब्र के बाहर आकर खड़ा हो गया। अब प्रभु उसने चेलों से कहा इसके बंधन छोड़ दो। प्रभु उसने एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर किया। लेकिन जब प्रभु यीशु इस लाजर के पास जा रहे थे तो प्रभु यीशु बहुत खुश थे। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय वचन 15, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। प्रभु उसने बोला मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए आनंदित हूँ, क्योंकि चमत्कार करना ही था, चमत्कार होने वाला था। ये प्रभु उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, वो खुश थे।
लेकिन वहाँ लोगों ने प्रभु यीशु को दुखी कर दिया और प्रभु यीशु को वहाँ जाकर रोना पड़ा। लेकिन फिर प्रभु यीशु ने लोगों से एक बात कही और हम पढ़ते उसका 38-39 वचन। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। अभी देखो, प्रभु उसने ऐसा बोला कि इस पत्थर को हटाओ। मैं बोलता हूँ, जो लाजर को जिंदा कर सकते वो पत्थर को नहीं हटा सकते क्या? क्या और लोग हटा सकते हैं तो प्रभु यीशु नहीं हटा सकते? बिंदास है, प्रभु यीशु पत्थर हटा सकते। लेकिन उन्होंने लोगों को क्यों कहा पत्थर हटाने को? आज इस वचन को ध्यान से समझकर अपने दिल में लेकर जाना, घर पर जाकर उल्टी मत कर देना। ये प्रभु यीशु उन्होंने वहाँ पर जाकर ऐसा कहा, पत्थर को हटाओ। जो समुद्र को 2 हिस्से में बांट देते, जो यर्दन को बार बार 2 हिस्से में बांट सकते, जो पानी का ढेर कर सकते, जो चट्टान में रास्ता बना देते, जो यरीहो की शहरपना गिरा सकते, क्या उनसे ये पत्थर नहीं हट सकता था? क्या उनसे हट सकता था? लेकिन प्रभु उसने ऐसा किया नहीं। प्रभु उसने ऐसा बोला कि पत्थर हटाओ। उन्होंने खुद पत्थर नहीं हटाया। क्या कोई बता सकता है उस पत्थर को हटाने के बाद अंदर क्या दिखने वाला था? क्या था अंदर? जोरों से बोलो, डरते क्यों? लाजरस की डेड बॉडी थी वहाँ पर, वो तो मुर्दा था। पत्थर को हटाएंगे तो एक मुर्दा व्यक्ति दिखाई देगा। लेकिन प्रभु से क्यों पत्थर हटाना चाहते थे? क्योंकि लाजर को जिंदा करना चाहते थे, और उसको जिंदा करने के लिए इस पत्थर को हटाना बहुत ज़रूरी था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें फूंक मार दी, जीवन की सांस उसमें डाल दी और आदम सजीव हो गया, जिंदा हो गया। फिर आदम ने वो फल खाया जो नहीं खाना चाहिए था। और प्रभु यीशु आए और आकर आदम को ऐसा बोला, तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में मिल जाएगा। जो आदम जिंदा था, जिसको परमेश्वर ने बोला तू जिंदा है, उसी को परमेश्वर ने ऐसा बोला तू मुर्दा है, तू मिट्टी है। परमेश्वर आखिरी कलीसिया को भी ऐसा कहते हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर है, परमेश्वर ने उस कलीसिया को कहा तू जीवित कहलाता तो है लेकिन है मरा हुआ। वो जिंदा दिखता है, तेरे हाथ में बाइबल है, तू संगति में जाता है, तू प्रभु बोझ लेता है, तू बाइबल पढ़ता है, तू प्रार्थना करता है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे तेरे अंदर नहीं दिखाई देते। तेरे कोई भी काम मैंने पूरे होते हुए देखा ही नहीं। कौन से काम परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे? यही कम से कम एक आत्मा तो जीत कर लाओ। नहीं जीते, मरे हुए लोग एक। अरे किसी को खाना खिलाओ पिलाओ, पवित्र आत्मा पिलाओ, जीवित रोटी को खिलाओ, आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाओ। एक भी इंसान ऐसा नहीं ला सकते, मतलब मरे हुए लोग। पवित्र आत्मा नहीं, बाद में कितना भी खाना खाओ ना, कितना भी ऑक्सीजन लो ना, वो तो लोग कहेंगे कि आप जिंदा हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? मरे हुए लोग। और मरे हुए को जिंदा करने के लिए परमेश्वर को एक ही बात चाहिए, और वो है पत्थर हटाओ। जब तक ये पत्थर आप नहीं हटाओगे, आप जिंदा नहीं होंगे। एक मुर्दे को प्रभु से जिंदा करना चाहते थे। एक पाप आया, पवित्र आत्मा चले गए, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं हुआ, और परमेश्वर ने आदम को मरा हुआ करार दे दिया। परमेश्वर ने आखिरी वाली कलीसिया को बोल दिया, तू सिर्फ दिखावा है तेरे अंदर, तू जिंदा कहलाती है लेकिन तू जिंदा नहीं है, तू मरी हुई है। तू जाग जा, बोले तेरे काम पूरा कर, नहीं तो बोले तू भी नरक में जाएगी। आखिरी कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे डांटा। परमेश्वर आज भी सभी लोगों को जिंदा करना चाहते हैं। जो पवित्र आत्मा खोकर मरे हुए,
जो आत्मा नहीं जीत कर मरे हुए, जो लोभ लालच की मृत्यु में पड़े हुए, जो आखिरी वक्त में जो फैसला लेना चाहिए नहीं ले रहे, जो एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं हो रहे, सारे मुर्दा है, मरे हुए लोग एक। और उनको परमेश्वर बोले पत्थर हटाओ, ये लोभ लालच के पत्थर हटाओ, ये अनाज्ञाकारी के पत्थर हटाओ, हटाओ तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। लेकिन पत्थर हटाओ तो सही। प्रभु उसको हटा सकते थे, लेकिन सब कुछ प्रभु ही करे क्या। पत्थर उन लोगों ने रखा था, उस कब्र को उन लोगों ने ढांप कर रखा था, और इसलिए खोलना भी उनको ही था। आज परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग जिंदा हो जाए, सभी लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए। लेकिन जो पत्थर आप लेकर बैठे हो, उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। जब तक आप पत्थर नहीं हटाओगे, परमेश्वर आपको जिंदा नहीं कर सकते। हालेलुया।